नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है सुपरफास्ट स्पीड में आपको 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। यह वक्त है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज तर्रार अंदाज में आपके सामने रखने का। यकीन मानिए, एक भी खबर छूटेगी नहीं। आपके सिर्फ खर्च होंगे 8 मिनट और बदले में होगी कोने कोने की हर खबर। तो आइए बिना वक्त गवाए 8 मिनट में 80 की स्पीड से दिखाते हैं आपको खबरें। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद पर पहुंच गया है दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश कर रहे 24 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बदसलूकी के आरोपों को पुलिस ने गलत बताया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन यूनिवर्सिटी परिसर में धारा 144 लागू कर दी। छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में धारा 144 लगाने का किया विरोध। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर की नारेबाजी और प्रदर्शन। एनएसयूआई के अलावा केएसयू भी स्क्रीनिंग में शामिल थे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर रजनी अब्बी ने कहा कि मैंने पुलिस को बुलाया था। अगर छात्र शांतिपूर्वक चले जाते तो पुलिस को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। भीम आर्मी चीफ संगठन ने भी की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री डीयू में दिखाने की कोशिश। नॉर्थ कैंपस के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्रों ने प्रशासन पर लगाया बदसलूकी का आरोप। छात्रों को हिरासत में लेने पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, शांति व्यवस्था को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी होता है। यह सिर्फ निवारक कार्रवाई है। दिल्ली के मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने की मांग। प्रदर्शन करने वाले में भगत सिंह छात्र एकता मंच और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शामिल। दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा ने स्क्रीनिंग रोकने का विरोध किया, जमकर नारेबाजी भी की। कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग। छात्रों ने शुक्रवार को डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड देखा। स्क्रीनिंग से पहले कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जमकर हंगामा भी हुआ। स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले ही कटी बिजली। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने किया हंगामा और नारेबाजी। आज मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में शाम 7 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे छात्र। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम की ओर से किया जा रहा है ये आयोजन। प्रशासन ने नहीं दी है स्क्रीनिंग की इजाजत। स्क्रीनिंग पर अड़े छात्र। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, हिंदुस्तान एक सनातनी और हिंदू राष्ट्र है। सनातनी हिंदुओं को एक करना मेरा लक्ष्य है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का चेतावनी वाला अंदाज। बोले, ऋषि मुनियों की यात्राओं पर उंगली उठाना छोटी मानसिकता। सनातन धर्म पर उंगली उठाएंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे, इसलिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। विवादों के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिमालय की गोद में पहुंचे। उत्तराखंड से वीडियो जारी किया। वीडियो में बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण भी नजर आए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिद्वार में आचार्य बालकृष्ण से की मुलाकात। आचार्य बालकृष्ण ने कहा, उनसे शासन संस्कृति के बारे में बातचीत कर अच्छा लगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर गरमाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को प्रयागराज के माघ मेले में जाएंगे। तमाम संत महात्माओं से मुलाकात कर हिंदू राष्ट्र की अपनी मुहिम के लिए समर्थन मांगेंगे। बागेश्वर बाबा के माघ मेले में कार्यक्रम को लेकर की जा रही है तैयारियां। महामंडलेश्वर संतोष दास सथुआ बाबा के शिविर में संत महात्माओं के साथ परिचर्चा भी करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। सनातन धर्म को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। सीएम योगी जालौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने जताई खुद की हत्या की आशंका। कहा, मेरे अलावा मेरे बेटे की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि धमकी उसी के फोन पर मिली थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर इस राष्ट्र धर्म के साथ जुड़ना है, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो और गाय ब्राह्मण की रक्षा हो। श्याम मानव ने कहा है कि अब तक नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और गौरी लंकेश में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। इसके पीछे कौन से हिंदू संगठन हैं, ये सबको मालूम है। पुलिस जांच करे। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अगर किसी और धर्म का व्यक्ति ऐसा ही बयान देता है तो यही धर्मगुरु
संत महंत उसे आतंकवादी कह देते हैं, क्या मैं इन्हें शैतान, जल्लाद, आतंकी ना समझूं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए बयान पर कहा, मैं जो बोल देता हूं कभी उसका खंडन नहीं करता। इसमें स्त्रियों, पिछड़ी जातियों को नीच का दर्जा दिया गया है, लेकिन गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार, कहा साधु संत भगवान के भक्त किसी के कहने से जल्लाद और आतंकवादी नहीं हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की मानसिकता जल्लाद पिशाच की। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि स्वामी ने ऐसी मानसिकता की वजह से मानस के बारे में ऐसी बातें कही, इसकी वजह इनकी जगह पागलखाने में है। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का पलटवार, कहा सौभाग्यशाली हैं स्वामी जो सनातन वालों के बारे में बोले हैं, किसी और धर्म के बारे में बोला होता तो आपका सिर तन से जुदा हो चुका होता। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले हफ्ते दिया था विवादित बयान। रामचरितमानस को बताया था नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, जिसके बाद स्वामी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं धार्मिक भावनाएं भड़काने के कई मामले। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने लिखा, पीएम मोदी को खून से पत्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पत्र लिखा गया पीएम। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राम और रामचरितमानस पर नेताओं की विवादित टिप्पणियों को पब्लिसिटी स्टंट बताया है। बिना नाम लिए कहा कि राम का नाम लेकर मंत्री बने और बेटी को सांसद बनाया, अब कोई नाम लेने वाला नहीं तो दे रहे हैं ऐसा बयान। भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 99 नए मरीज, एक्टिव केस की संख्या घटकर 1896 हो गई। कोरोना की शुरुआत से अब तक भारत में हो चुकी है 5 लाख से ज्यादा मौत। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल, चौथे नंबर से 7वें नंबर पर खिसके गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार गिरावट के चलते हुआ टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में बदला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी में आई जबरदस्त गिरावट, $1 की कीमत के बराबर हुआ 255 पाकिस्तानी रुपया। रोटी पानी को मोहताज हुआ पाकिस्तान, जरूरी सामानों की किल्लत से जूझ रही है जनता। परीक्षा पे चर्चा के बाद उत्साहित दिखे छात्र, कहा परीक्षा काम आएगी। पीएम सर की टिप्स परीक्षा में काम आएगी। चीटिंग में क्रिएटिव होने के बजाय मेहनत करने में ज्यादा फायदा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम की परीक्षा पे चर्चा से होगा छात्रों को फायदा। बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा का लेंगे आनंद और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उर्स प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ भेजी गई चादर। दिल्ली वासियों के लिए अमन और शांति की दुआएं मांगी। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है कि सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पूर्वी सीमा पर हालत अभी स्थिर है, लेकिन नहीं लगाया जा सकता है पूर्वानुमान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बघेल सरकार पर हमला, कहा 4 साल से राज्य में नहीं हुआ कोई काम, ना सड़क, ना पुल, ना अस्पताल बना। जनता की आंखों में धूल झोंकने का चल रहा है काम। पंजाब के लोगों को मान सरकार की सौगात, केजरीवाल और भगवंत मान ने 400 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और इससे पहले 15 अगस्त को भी 100 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी। तेलुगु अभिनेता तारक रत्न पदयात्रा के दौरान बेहोश हो गए। टीडीपी नेता और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की युवा गालम पदयात्रा में वो शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश के कुप्पम के अस्पताल में भी भर्ती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन का सरकार के खिलाफ आज से बड़ा आंदोलन। किसानों की समस्याओं पर हुंकार भरेगी बीकेयू। दिल्ली की तर्ज पर पश्चिम में बड़े आंदोलन की तैयारी है। मुजफ्फरनगर से होगी आंदोलन की शुरुआत। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में तनातनी बढ़ी। नीतीश कुमार ने कहा रोज रोज एक ही मुद्दे पर नहीं बोल पाऊंगा, कोई आए या जाए पार्टी को कोई मतलब नहीं। नीतीश ने पूछा उनको राज्यसभा और विधानसभा में किसने भेजा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हम आए गए वाले नेता नहीं हैं, आरजेडी से डील पर क्यों नहीं बोलते। ओपन बहस तो नीतीश कुमार ने शुरू की, हम तो मिलकर बात करना चाहते हैं। नीतीश बताएं कहां मिलना है। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा पर हमला, पूछा उपेंद्र कुशवाहा बताएं कि उन्होंने जेडीयू की मजबूती के लिए कौन सा काम किया है, कितने सदस्यता अभियान चलाए हैं। जब बेरोजगार थे तब नीतीश मदद किए रहे। बिहार में गठबंधन पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा, कहा नीतीश कुमार ने मार्च 2022 में ही मुझे बता दिया था कि महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। साथ ही कहा नीतीश चाहते हैं कि लालू का जंगलराज फिर से लौट आए और जनता नीतीश को फिर इसी बहाने याद करे।
उपेंद्र कुशवाहा पर बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, ऐसा नहीं है कि नीतीश ने कभी उनका सम्मान नहीं किया हो, हम लोग भी सम्मान करते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए ही महागठबंधन बना है। बिहार बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक दरभंगा में आज 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। शाह और नड्डा की रैलियों को लेकर बनेगी रणनीति। बीजेपी ने बिहार में 40 में से 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। आलोचना बनाम आरोप वाले पीएम के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम ने सही कहा, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को भी देनी चाहिए सलाह। बीजेपी नेता चरित्र हनन तक पहुंच जाते हैं। क्या राज्यपाल के न्योते के बिना ही बन गई शिंदे सरकार? आरटीआई कार्यकर्ता संतोष यादव की आरटीआई में खुलासा हुआ है। सरकार बनाने के न्योते वाले पत्र का रिकॉर्ड राज्यपाल सचिवालय में नहीं। खुलासे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान। सीएम शिंदे ने कहा, 2019 में भी पीएम मोदी को घेरने के लिए विपक्ष आया था एक साथ। मोदी के नेतृत्व में तोड़ेंगे पुराना रिकॉर्ड, पहले से ज्यादा बड़ी जीत मिलेगी। मुंबई के मलाड इलाके में विवादित टीपू सुल्तान इलाके का नाम महाराष्ट्र सरकार ने हटा दिया है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रसाद ओढ़ा के मुताबिक जल्द रखा जाएगा नया नाम। कहा, छत्रपति शिवाजी के राज्य में टीपू सुल्तान की कोई जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के कांजीगुंड में भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकने पर विवाद बढ़ा। राहुल बोले, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ, अचानक सिक्योरिटी ने आगे जाने से मना कर दिया। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आरके गोयल ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा, बनिहाल की ओर लोगों की लौटने को कहा था, लेकिन वो कश्मीर की ओर बढ़ गए। आकलन से ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिससे उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव पड़ा। सुरक्षा चिंताओं पर सरकार गंभीर। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। राहुल गांधी के सभी आरोप झूठे हैं, वो सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ते हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 15 मिनट तक भारत जोड़ो यात्रा में नहीं था एक भी सुरक्षा अधिकारी। राहुल और अन्य यात्री बिना सुरक्षा नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी आज होंगी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। दोनों नेताओं के साथ 100 महिलाएं भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगी। राहुल गांधी की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, अगर राहुल श्रीनगर में खुलेआम चलते रहे तो मोदी सरकार के बड़े बड़े दावों की खुल जाएगी पोल। एलजी को देना होगा जवाब। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, केरल से राहुल चलें, किसी ने नहीं रोका। जितनी चाहिए होती है सिक्योरिटी मिली उतनी। जब जेटली जी ने यात्रा निकाली थी तो उनको कर लिया गया था गिरफ्तार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व कैबिनेट मंत्री संजय सिंह का बयान। कहा, राहुल गांधी को पहले अपने कांग्रेस की स्थिति को ठीक करने की जरूरत है, भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पीएम मोदी भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:30 बजे भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। राजस्थान में इस साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। गुर्जर समाज के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। गुर्जरों के इष्ट देव हैं भगवान देवनारायण। राजस्थान की 40 सीट पर गुर्जर वोट होते हैं निर्णायक। राजस्थान कांग्रेस में बवाल जारी। सीएम गहलोत ने मिशन 156 का ऐलान कर दिया है। कहा है कि 1998 की तरह इस बार भी 156 सीटें जीतेंगे। सचिन पायलट ने बार बार चुनाव में हार के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ने वालों को राहुल गांधी से सीख लेने की नसीहत दी थी। प्रधानमंत्री आज करियप्पा ग्राउंड पे एनसीसी की 75वीं वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रोड शो भी करेंगे। 1 महीने में गृहमंत्री अमित शाह का दूसरा दौरा है ये। कल रात कर्नाटक की हुबली पहुंचे अमित शाह। सीएम बसवराज बोम्मई की अगुवानी की। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी किया अमित शाह का स्वागत। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। त्रिपुरा के पूर्व टीएमसी अध्यक्ष सुबल भौमिक और लेफ्ट नेता मुबश्शिर अली बीजेपी में शामिल हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए।
बीजेपी में शामिल होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भौमिक और अली त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर शोर से जुटी है बीजेपी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति को लिखा लेटर। पत्र में अस्थायी शिक्षकों को पक्का करने की मांग की है। लिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के चल रहे हैं इंटरव्यू गलत। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संघ से जुड़े आदित्य नारायण मिश्रा का बयान। डीयू में 6000 गेस्ट टीचर कई सालों से कर रहे हैं काम। इतने साल से काम कर रहे हैं एडहॉक और गेस्ट टीचरों को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के महाराज अग्रसेन कॉलेज के बाहर पीएचडी स्कॉलर्स टीचर ने जूता पॉलिश कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने आरोप लगाया कि एक तरफ दिल्ली सरकार शिक्षा का बखान कर रही है, दूसरी तरफ 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।